नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार की बात सुनाता हूं, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम आपको मिलवाते हैं उन चेहरों से जो किताबों में भले ही कम दिखते हों, लेकिन जिनकी जिंदगी एक मिसाल है। आज हम बात करेंगे उस विलक्षण व्यक्तित्व की जिसकी गणना दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली दिमागों में की जाती है, लेकिन जिसे भारत में गुमनामी और तिरस्कार का सामना करना पड़ा। नाम है डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह। वशिष्ठ नारायण सिंह का जन्म 2 अप्रैल 1946 को बिहार के भोजपुर जिले के बसंतपुर गांव में हुआ था। ये गांव आरा से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। उनके पिता ललन प्रसाद सिंह एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे। घर में साधारण आर्थिक स्थिति थी, लेकिन शिक्षा को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता था। माँ एक घरेलू महिला थीं जो अक्सर बेटी की पढ़ाई में रुचि लेती थीं। कहते हैं कि वशिष्ठ बचपन से ही अलग थे। जहां दूसरे बच्चे खिलौनों में मगन रहते, वहीं वशिष्ठ जी को गणित की किताबों से प्रेम हो गया था। इतनी छोटी उम्र में जोड़ घटाव और पहाड़े ऐसे रटे जैसे कविता हो। गांव में लोग उन्हें चमत्कारी बच्चा कहते थे। उनकी पढ़ाई आरंभ हुई गांव के प्राथमिक विद्यालय से। जल्द ही उनकी प्रतिभा से लोग चौंक गए। 5वीं कक्षा में ही वे 9वीं 10वीं के सवाल हल करने लगे थे। पटना साइंस कॉलेज में दाखिला लेने के बाद उनकी गणित में गहरी पकड़ सबके सामने आई। प्रोफेसर कहते, इस लड़के के सवाल किताब में नहीं मिलते, ये खुद नई थ्योरी सोचता है। यहीं उनकी मुलाकात हुई प्रोफेसर जॉन केली से, जो बर्कले विश्वविद्यालय से आए थे। उन्होंने कहा, This boy is genius. He must go to America. 1965 में वशिष्ठ नारायण सिंह अमेरिका गए, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में पढ़ाई करने। यहां उन्होंने मॉड्यूलर फंक्शंस और नंबर थ्योरी में रिसर्च की। सिर्फ 3 साल में पीएचडी पूरी की और उनकी थीसिस पर अमेरिका के वैज्ञानिकों ने वाहवाही की। उन्होंने अमेरिका के प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया, नासा, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, आईआईटी कानपुर। भारत लौटने के बाद इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता। नासा में उन्होंने अपोलो मिशन के दौरान गणनाओं में सहयोग दिया। कहते हैं कंप्यूटर से पहले वशिष्ठ जी का जवाब सही निकल आता था। 1973 में उनकी शादी वंदना सिंह से हुई, लेकिन बहुत जल्द उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। उन्हें एक गंभीर मानसिक बीमारी सिजोफ्रेनिया हो गई, जिसमें व्यक्ति वास्तविकता से दूर हो जाता है। ये वो समय था जब मानसिक बीमारी को पागलपन कहा जाता था। इलाज नहीं, उपेक्षा होती थी। पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई। सरकार, समाज, संस्थान सब ने दूरी बना ली। उन्होंने एम्स, रांची और कई जगह इलाज करवाया, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हुआ। एक समय ऐसा आया जब वे लापता हो गए। पूरे 4 साल तक कोई खबर नहीं। 1989 में छपरा स्टेशन पर उन्हें एक साधारण व्यक्ति के रूप में पाया गया। बिखरे बाल, फटे कपड़े, लेकिन आंखों में वही गहराई। उनके जीवन में कई ऐसे क्षण आए जब देश को चाहिए था कि वो उनके साथ खड़ा हो, लेकिन उन्हें भुला दिया गया। बिहार सरकार ने थोड़ी बहुत मदद की, लेकिन वो नाकाफी थी। सच्चाई यह है कि भारत अपने हीरे को पहचानने में अक्सर देर कर देता है। 14 नवंबर 1919 बाल दिवस के दिन ये महान गणितज्ञ दुनिया को अलविदा कह गया। मृत्यु के बाद उन्हें वो सम्मान भी नहीं मिला जो जीवित रहते मिलना चाहिए था। लेकिन उनके विचार, उनकी लगन, उनकी प्रतिभा आज भी युवाओं को प्रेरित करती है। उनके नाम पर बिहार में विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित करने की मांग हो चुकी है। तो दोस्तों, वशिष्ठ बाबू की कहानी हमें सिखाती है, प्रतिभा गरीबी से नहीं डरती, लेकिन उपेक्षा से टूट जाती है। अगर हम अपने वैज्ञानिकों को सम्मान न दें, तो उनका देश छोड़ना मजबूरी बन जाता है। आप सुन रहे थे बिहार की बात सुनाता हूं। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो इसे शेयर कीजिए और सोचिए, क्या हम वशिष्ठ नारायण जैसे किसी और को गुमनामी में जाने देंगे? मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।